चलिए जी, क्या हो रहा है बाहर। अरे मौसम तो आज पूरा पैक हो रखा भाई, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं भी आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और बाकी अनीता तो कॉलेज चले गई और बाकी यहाँ माँ ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। वैसे अगर बात की जाए तो एक चाय मेरे को सुबह अनीता ने भी पिला दी थी, क्योंकि वो सुबह कॉलेज जाती है तो खाली पेट नहीं जाना चाहिए। उसके लिए मैंने मैगी के बहुत सारे पैकेट ला रखे, तो मैंने कहा डेली मत खाना, कभी कभी मैगी खा लेना और कभी कभी रोटी बना लेना। तो वो बेचारी सुबह उठ जाती है तो हम सबके लिए नाश्ता भी बना देती है और चाय भी पिला देती है सुबह सुबह। और बाकी माँ जी चाय पिलाने के बाद सीधे निकल जाएगी घास के लिए, मुझे पता है। माँ इसके बाद कहाँ? घास के लिए। कितने बजे आना? 11-12 बजे हैं। तो देखिए जी, माँ जी बोल रही कि 11-12 बजे आऊंगी, लेकिन मुझे पता है माँ जी कब आएगी, सारा टाइम हमें पता चल गया। अरे वाह, कहाँ? आज सिटी मारने? हम जा रहे हैं बंदर बगाने। अच्छा, तो कितनी महिलाओं की बारी आज? 2 महिलाओं की। चलो बढ़िया बढ़िया। तो देखिए जी, आजकल धान पकने लग गया है, तो गांव की सभी महिलाओं ने कल मीटिंग की और ये रखा कि 2-2 महिलाएं सब बंदर भगाएंगी एक एक दिन में। अब क्या हो रहा है कि हर एक दिन 2-2 महिलाएं हमारे गांव की जाएगी और बंदर भगाएगी दिन भर, और वहीं घास भी काटेगी। और साथ में रहेगा शेरू, क्योंकि इंसान के बस के अकेले तो भगाने की है नहीं, तो साथ में शेरू भी रहेगा। और एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर कोई बंदर भगाने वाला स्पेशल रख रहे हैं, उसको हमारे यहाँ बंदरवाल बोलते हैं, वो क्या कर रहा है कि हर व्यक्ति से 300-300 रुपए ले रहा है और प्लस एक सुपा धान भी मांग रहा है। तो यानी कि उतना तो होगा ही नहीं जितना वो मांग रहा है। तो इसीलिए गाँव की सभी महिलाओं ने मीटिंग की कि एक दिन में 2-2 महिलाएं जाएगी और बंदर भी भगाएगी और घास भी काटेगी। ये भी सही है। तो माँ जी आपकी बारी कब है? 2-4 दिन माँ। अच्छा, तो माँ की बारी बल 2-4 दिन बाद है। तो अपनी माँ की तैयारी तो हो गई घास के लिए जाने की। तो 10 बजने वाले और मौसम पूरी तरीके से अभी पैक हो रखा है और सूर्य देव हल्के से दिखाई दे रहे हैं, जैसे छोटी सी बॉल दिखाई देती है। और सामने देखिए मेरी नानी का जो गांव है, वहाँ की पहाड़ियाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, वहाँ इतना भयंकर कोहरा छा गया। और कोनगढ़ गांव के ऊपर की जो पहाड़ी है, वहाँ पर भी कोहरा छाने लग गया है। और चिड़ियाओं के लिए मैंने दाना रखा हुआ है, तो चिड़िया आएगी इसको फर्स्ट क्लास खाएगी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में चिड़ियाओं के लिए दाना जरूर डालें, क्योंकि हमें भगवान ने ऐसा जीवन दिया है कि हम हर किसी की वेदना को समझ सकें। तो देखिए जी, आपको गांव में ऐसे बुजुर्ग देखने को बहुत कम मिलेंगे। अब है ही नहीं कोई गाँव में ऐसा बुजुर्ग। ये दादाजी तो किसी और गाँव से आ रखे हैं यहाँ। जैसे कि मैं कई बार अपने ब्लॉग के माध्यम से कहता हूँ कि बुजुर्ग जो होता है ना, वो घर की शान होती है। जिस प्रकार से एक मकान को खड़ा करने के लिए उस घर की जो बीम होती है उसका अहम योगदान होता है, उसी प्रकार को एक परिवार को बड़ा करने के लिए उस परिवार का जो बुजुर्ग है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। हो सकता मैं आज थोड़ा नानी लोगों के घर जाऊँ, क्योंकि हमारी जो गोभियाँ है बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो कुछ गोभी नाना नानी के लिए भी ले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ भी सब्जी नहीं होगी। और नाना जीवल बीमार भी पड़े हुए हैं, तो बेचारे कब से बल बेड पर लेटे हुए हैं। तो क्या करें यार, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ उनकी। तो आज बाइक तो मेरी यहीं फंसी हुई है, क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है। तो मैंने अखिल को फ़ोन कर रखा, तो अखिल आएगा, उसकी बाइक से जाते हैं थोड़ा। मेरे धनों भी सोच रहे होगी कि कितने दिन हो गए भाई तूने स्टार्ट नहीं किया, मेरे को कहीं ले भी नहीं गया। क्या करूँ, मजबूरी है। कितने भी साधन आपके पास है, अगर उस साधन के लिए कोई मार्ग ना होना, तब तक वो साधन फीके हैं। इस पेड़ पे जितने भी आरू हो रखे हैं ना, उनको जब हमने कल चखा तो बहुत खट्टे हो रहे हैं। पर इतना है कि इस पेड़ पे पूरे दिन भर बहुत सारी पक्षियां बैठी हुई रहती है और आराम से आरू खाती रहती है। तो चलिए, हम नहीं खा पा रहे उन आरुओं को, लेकिन पक्षियां तो खा रही है ना। देखिए जी, समय लगभग दिन के 12 बज रही है और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अभी 12 बज रही है और बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो जल्दी जल्दी कंबल हटाता हूँ। यहाँ कंबल सुखाने डाली थी, सोचा आज धूप आएगी, लेकिन आज फिर से बारिश मेहरबान। और इधर माँ के कपड़े भी सुखाने, इनको बैठाता हूँ। ऐसा ही मौसम खतरनाक होता है कि कभी धूप और अचानक से बारिश हो जाए ना, तो यही मौसम पहाड़ों में लैंडस्लाइड करवाते हैं। तो एक बार छत के ऊपर भी जाता हूँ, कुछ सुखाने तो नहीं डाल रखा यहाँ भी। तो चलो, यहाँ तो कुछ नहीं है। और बाकी गांव का नज़ारा छत के ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए जी, अभी मैं अखरोट के पेड़ से 1-2 अखरोट देख रहा था, वो तो नहीं निकले, लेकिन इतना छोटा अखरोट जरूर निकला। ये देखिए यार, इतना छोटा अखरोट, आओ कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। तो देखिए जी, ये फले आए उसके अंदर से। तो देखिए जी, आगे टाइम तो हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश अब जाकर बहुत खतरनाक होने लग गई है। और बारिश के साथ हवाएं चलना भी शुरू हो गई है। हवा इतनी ज्यादा चल रही है कि जो बारिश की बूंदें वो सीधे बरामदे तक भी अंदर आ रही है। अब अनीता की भी छुट्टी होने वाली है और ऊपर से वो छाता लेके भी नहीं गई है। पता नहीं आज कैसे आएगी, पूरा भीग के ना आ जाए कहीं। जब तक धूप थी ये सेवाल ठीक था, लेकिन जैसे ही सेवाल पे पानी गिरता है ना,
उसके बाद तो भाई साहब इस पे दांत टूट जाते हैं, पैर नहीं रखा जाता इसके ऊपर। देखिए देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा चौक गीला हो गया। इतनी बारिश के सीजन में भी पहाड़ की महिलाएं लगी रहती है काम पे। आराम से भाभी जी, आराम से, भीगो मत। अरे क्या करे, चलो चलो ठीक है ठीक है। और बारिश की रफ्तार इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि इतनी भयंकर बारिश होनी थी आज। और जैसे ही बारिश की रफ्तार ज़्यादा बढ़ी तो छत का जो पानी है, जिसको हम पणजारा बोलते हैं, वो भी टपकना स्टार्ट हो गया है। और वहाँ पर हमने बोरी रखी हुई है ताकि सीमेंट पे गड्ढा ना हो। आहा, तो भाई थोड़ा सा नींद आ गई थी और अभी देख रहा हूँ तो मौसम बिल्कुल कंट्रोल हो रखा भाई, यानी कि बारिश नहीं हो रही। अरे वाह, अनीता भी आ गई। तो चलिए जी, फाइनली अनीता भी आ गई। बारिश से तो नहीं भीगी? नहीं भैया, मैंने सोचा बारिश लग रही है, तू ना भीग जाए कहीं। अब छुट्टी भी हुई, बारिश भी रुकी। हाँ, किस्मत सही है भाई इसकी। है बैग लग गई है, फिर से होने हाँ लग फिर गई। से होने लगे भाई। सावन का महीना, अभी तो बारिश लगेगी, कंट्रोल होगी, लगती रहेगी, कंट्रोल होती रहेगी। तो चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली माँ जी भी आ गई है। तो चलिए जी, माँ जी घास लेके तो आ गई है, लेकिन माँ जी अपनी उंगली दिखा रही, जो कुछ दिन पहले चोट लगी थी, जिसमें कि उंगली में सूजन था। देखो इसका नाखून पूरा चले गया है। और माँ जी बोल रही बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखिए पूरा नाखून चले गया भाई, ये राम। देखिए जी, माँ जी की उंगली में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या हुआ, जो चोट लगी हुई थी ना जिस उंगली में, तो उसका खून जो जाम हो गया था, तो वहाँ से अब नाखून चले गया है। दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। तो इस पे अब दवाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई नाखून का दर्द बहुत गंदा होता है भाई। ओ भाई साहब, बहुत गहरा जा रखा है भाई ये तो है, ये तो बहुत गहरा जा रखा है भाई साहब, पूरा नाखून चले गया। आहा, तो माँ बोल रही कि इतना दर्द हुआ कि मेरा प्राण जाने वाला था। हैं, चल कोई नहीं माँ जी, अब दवाई लगाते, ठीक है। तो माँ की थोड़ा दवाई लगा देता हूँ मैं। चलिए जी, पट्टी करना तो सबको आना चाहिए, क्योंकि चोट कभी भी लग सकती है। और बार बार जरूरी नहीं कि आपके अगल बगल कोई हॉस्पिटल हो या मेडिकल हो। तो अगर आपको खुद पट्टी करनी आती है तो आप कर सकते हैं। अब कैसे लग रहा माँ? ठीक है थोड़ा। तो माँ बोली थोड़ा ठंडा हो रहा भाई, क्योंकि ट्यूब से थोड़ा आराम मिल जाता है ना, नहीं तो उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता था, इसीलिए लगा दिए। आप खाते खाना, ठीक है। चलो, सामने देखिए भाई, छत के ऊपर कितने सारे कबूतर आ रखे हैं और कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, काफ़ी कम देखने को मिलता है कि अनीता, मैं और माँ साथ में मिलके खाना खाएं। मैं और अनीता तो अक्सर खाते हैं, लेकिन माँ बहुत कम रहती है हमारे साथ। लेकिन चलो, माँ जी भी आज आ गई। फिर से खाने में है घर के चावल और मनझोली। मनझोली मैंने आपको कई बार बोल दिया है कि जो घर के चावल का जो मांड होता है, उसके साथ दही को मिलाया जाता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है, और साथ में उसमें घर का नमक डाला जाता है। तो चलिए जी, मैंने खा लिया, बाकी माँ जी और अनीता खा रहे हैं खाना। तो देखिए जी, पागल हो चुकी खाना खाने के बाद। तो इसका खाना नहीं पच रहा। और ये देखो यहाँ, पता नहीं इसको क्या यादें आ रही है आज ऐसी। तो शाम की 3:30 बज चुकी है और मौसम यहाँ वैसे अभी भी बना हुआ है। बाकी अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है, धन्यवाद जी। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीते हैं, उसके बाद मेरे को कमत जाना है, क्योंकि अखिल भाई भी आने वाले हैं। अंता, इसने लीड लगा रखी कान पे, और इतना चिल्ला रहा हूँ इसके लिए, हैं, इतना चिल्ला रहा हूँ इसके लिए, लगी वहाँ इसके है पिया। सुन, ए इसके पिया, मैं चला, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, पर ये कान पे कम लगाओ, तू कितना चिल्लाए मैं तेरे लिए। तो चलिए, शाम की 4 बज चुके और अखिल महाराज पहुँचने वाला है सड़क पे। तो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें आज हो सकता है वापस आना है अभी। क्या हाल है सर? बढ़िया। चलिए फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से थोड़ा पैदल चलना है आगे, क्योंकि आगे रोड की कंडीशन बहुत गंदी है। मैंने पहली बार देखा भाई लंपी वायरस ऐसा होता है भाई। ये देखो यहाँ राम, गाय माता को पूरी बॉडी पे दाने दाने हो रखे। हे राम,
सुना बहुत था उसके बारे में, लेकिन आज देख रहा हूँ मैं वायरस इतना खतरनाक है।